हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसकी, सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर। और भाई क्या ट्रिक लेकर आऊँ आज, चाहिए तो देखिए आज हम बात करते हैं सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सर्वसमीकरण यानी सूत्रों की। तो सबसे पहले दोस्तों आप तो इसे जानते होंगे भाई, आपका तो दोस्त ही है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इतना तो तुम जानते होगे। हम बात करते हैं इसका अगली सर्वसमीकरण की बात करते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। भाई इतना तो आता है तुम्हें, अरे इतना तो आता है, बता दीजिए मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। अब एक सूत्र होता है ए माइनस बी की होल क्यू। तो क्या होता है, ए की क्यू और माइनस बी की क्यू, पहले प्लस का लिखते हैं, प्लस की बी की क्यू और प्लस का 3ab और ए माइनस बी। अगला देखिए नंबर 4। तो ए माइनस बी की होल क्यू क्या होती है, ए की क्यू और माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस बी की क्यू और माइनस का 3ab और ए माइनस बी। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना। नंबर 5 दोस्तों अगला सर्वसमीकरण है ए की क्यू और प्लस बी की क्यू। इसका क्या होता है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार घटा मत देना, गलत हो जाएगा। तो एक बार इस प्रकार से इसका ये लिख दीजिए। अब नंबर 6 का मान, नंबर 6 है ये वाला फार्मूला माइनस का, तो होता है ये ए माइनस बी और अब की क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक लास्ट का फार्मूला जानते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके फार्मूला जो कि आपको आने ही चाहिए। अब आज हम बात करने वाले हैं इसके सवाल की, और वो सवाल जिसे आप जिसको देख के आपके छक्के छूट जाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं सवाल। सबसे पहले इन दोनों से फार्मूले से बनने वाला है एक नया फार्मूला, उसकी बात करते हैं। ये सर्वसमीकरण है तो इनको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगली सर्वसमीकरण के पास। तो एक नई सर्वसमीकरण कैसे बनती है दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों ये सर्वसमीकरण है, आप इन्हें जानते होंगे, लेकिन अगर इनमें से आप इसको घटाओगे तो एक नई सर्वसमीकरण बन जाएगी। जैसे कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से और ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देते हैं। तो दोस्तों जब घटाया है तो यहाँ सबके चिन्ह चेंज कर दीजिए, और चिन्ह चेंज करने पर ये माइनस माइनस ये प्लस, ये दोस्तों कट गया और ये कट गया। तो 2ab और 2ab कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 4ab। एक नया सूत्र बन गया कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। और याद रखना इस ab का क्या काम है। देखिए दोस्तों सवाल इस प्रकार से आएगा कि दो संख्याओं का योग दिया होगा और दो संख्याओं का अंतर दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा, गुणनफल। तो आप गुणनफल निकाल दोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 फार्मूला। नंबर 4 फार्मूला क्या है, जैसे कि इन दोनों को अभी घटाया तब क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक नई सर्वसमीकरण बनेगी इस प्रकार से, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी घटाया था तो घटाने पे ये कट गए थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सॉरी हाँ, घटाने पे ये जुड़ गए थे, अब क्या करना है, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे ये कट जाएंगे और क्या बचेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो ये होगा इसके नए दो सूत्र, ठीक है, फार्मूला। अब हम बात करते हैं सवाल। तो चलिए सवाल लिखते हैं। अब सवाल कौन से है, तो देखिए दोस्तों सवाल आपके सामने लिख दिए मैंने, और इन सवालों को आंसर अगर मात्र आपको 2 सेकंड में नहीं आए तब कहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये होते कैसे, इनकी ट्रिक भी है और इसका बेसिक तरीका भी आपको बताने वाले हैं। तो बताइए पहले आप ट्रिक सीखोगे या बेसिक तरीका, चलिए ट्रिक सीख लीजिए, है रहा नहीं जा रहा होगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए दोस्तों ट्रिक इसकी है कि जब भी a प्लस 1/a का मान दिया हो और आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा हो, तो जो आपको मान दिया है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दीजिए। आ गया आंसर, कितना आंसर आया, 4 चौक 16 और माइनस 2 कितना होता है दोस्तों, 14 आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस था, हमने 2 घटाए थे, a प्लस 1/a का मान दिया था, लेकिन यहाँ दिया है a माइनस 1/a का। तो इसके लिए ट्रिक और होती है। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक यही है कि 3 का वर्ग कर दीजिए, और जब दोस्तों क्या करा था, 2 घटाया था, लेकिन अब 2 जोड़ दीजिए। तो ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए। यहाँ प्लस था माइनस कर दिया। 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, 11।
तो 11 क्या हो गया इसका आंसर। तो ये तो था इसकी ट्रिक, क्या थी इसकी ट्रिक। और ये अभी इसको भी कराएंगे, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। इसको भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, और इससे अच्छा सवाल और भी है एक, उसको भी कराएंगे। बस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको और अगला सवाल देखिए। सवाल अगला नहीं, मतलब यही इसका बेसिक तरीका क्या है वो बताना है आपको। तो देखो बेसिक तरीका क्या है इसका, हमको निकालना है दोस्तों, क्या हमको निकालना था ए स्क्वायर और प्लस 1/a², यही निकालना है। बिल्कुल निकाल के देंगे आपको भी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे दोस्तों तो ये हो गया 1/a का स्क्वायर और 4 का वर्ग। a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 1/, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a + b का होल स्क्वायर बताया था अभी यार, और ये हो जाएगा, और प्लस 2ab, 2a का मान ये है और b का मान ही ये क्या है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ देखिए a से a कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर बचा +2, और कितना बचा +2। और दोस्तों ये +2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो आपको पता है माइनस का हो जाएगा। तो देखिए आपका 16 - 2 कितना आया, 14 आंसर। तो ये है इसका बेसिक तरीका। और ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक आपको पता है, ट्रिक ये थी कि इस संख्या का वर्ग कर दीजिए और इसके वर्ग में से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। 4 का वर्ग 16 में से 2 गया 14 आ गया। अब हम बात करते हैं और भी सवाल दे रखे हैं, देखिए उनकी बात करते हैं। तो पहले उनकी देखो ट्रिक देखते हैं, और उनकी ट्रिक ही है, ठीक है। बेसिक करोगे तो आपको खूब बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको। तो ट्रिक क्या है देख लीजिए। सवाल ये है कि a² + 1/a² का मान दिया है 2, हमको निकालना है a का 100 + 1/a का। देखिए दोस्तों जब भी आपको ये कंडीशन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a का मान देखिए क्या होगा, यहाँ a का मान लगाना है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर अगर 1 का मान 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तभी तो 1 और 1 2 होगा। तो याद रखना जब भी a² + 1/a² का मान दिया हो 2, तो आंखें बंद करके a का मान मान लीजिए 1 मान लीजिए। जब भी a² + 1/a² का मान 1 दिया हो, सॉरी 2 दिया हो, तो a का मान कितना मान लेंगे 1। चलिए करते हैं। तो यहाँ a का मान कितना मान लेंगे, 1 मानेंगे, 1 का 100 कर दीजिए और प्लस 1/1 का 100। और हम जानते हैं दोस्तों कि a की घात 100 हो या 100 लाख हो, कितना भी हो, लेकिन उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ओनली 1 ही रहता है। ये भी कितना होगा 1 ही होगा, और 1 और 1 कितना होगा 2 आंसर। कैसे लगा ट्रिक आपको? अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। अभी देखो इसका एक अच्छा सवाल होता है जो कि आपने भी देखा ही नहीं है, उसको जरूर देख के जाएं। अभी ये सवाल करेंगे, देखो ये 4 नंबर सवाल, ये है a की q और प्लस 1/a की q। इसका क्या होगा, जब आपसे q पूछे तो क्या करना है, तो याद रखना जब भी आपसे q पूछे तो कुछ नहीं करना भाई। इसका तो यार इतना सिंपल, 4 का कर दीजिए q, जो मान दे रखा है उसका निकाल लीजिए q, और माइनस कर दीजिए दोस्तों इसका 3 से गुणा करके इसी को माइनस कर दो। 4 का 1 कितना होता है, 4 का 1 64 और 3 चौक 12, घटाओगे कितना आएगा 5 51 52 आंसर। कितना आ गया 52 आंसर। दोबारा सुन लीजिए, अगर a + 1/a का मान 4 दिया और q पूछा हुआ आपसे, तो q के लिए 4 का q करके और उसी संख्या की 3 से गुणा करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, a + 1/a का मान दिया है दोस्तों की मान लीजिए 5, और आपसे पूछा है a की q और माइनस, या माइनस मान लीजिए प्लस का दे दिया है -1/a की q। इसके लिए क्या सूत्र होगा, माइनस वाले के लिए देखो क्या सूत्र होगा, समझाता हूं आपको। ये तो प्लस वाले के लिए था, माइनस वाले के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है, 5 का करना q, और दोस्तों वहां पर क्या करा था, प्लस था तो घटाया था, लेकिन हम माइनस से तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या, इसी की गुणा 3 से करके, 3 पंजे 5 का होता है कितना 100, 5 25 पंजे 125 और 3 पंजे 15, कितना हो गया 140 आंसर। 140 आंसर। अगर प्लस दिया हो तो माइनस कर दीजिए और माइनस दिया हो तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं सब। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये इसका इंतजार आपको बहुत देर से था कि देखिए a + 1/a का मान -2 हो, तो बताइए a की 1000 प्लस 1/a की 1000 कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए जब हमारा प्लस दिया था यहाँ पर तो हमने a का मान 1 माना था, और अब माइनस दिया है तो a का मान दोस्तों माइनस मान लेना है। क्या मान लेना है, माइनस मान लेना है।
तो जब माइनस यहाँ लगाओगे तो माइनस की 1 की पावर 1000 और प्लस 1 बटे माइनस के 1 की पावर 1000। और सबसे बड़ा रूल है ये लगता है कि अगर माइनस की पावर सम हो तो आंसर प्लस में आता है, अगर विषम हो तो माइनस। तो माइनस की 1 की पावर सम है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ भी सम है तो क्या आएगा 1 और 1 बटे 1 यानी 1 होगा और 1 और 1 कितना होगा दोस्तों 2। क्या आंसर आया इसका 2। कितना आंसर आया 2। अब देखते हैं इस सवाल को। यहाँ भी देखिए a का मान यहाँ माइनस का दिया है तो माइनस दिया है तो a का मान माइनस का क्या रखेंगे 1 और माइनस के 1 के पावर लगाओगे ये और ये 1 बटे माइनस 1 की पावर। हम जानते हैं कि माइनस के 1 की पावर विषम संख्या होती है तो देखिए 999 विषम संख्या है तो क्या आता है आंसर माइनस आता है और यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। क्या आएगा दोस्तों माइनस। कितना आएगा माइनस का 1 और जब माइनस माइनस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है माइनस का 2 आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और देखिए इसका अगला जो चैप्टर होगा वो अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा क्योंकि उसमें हम बात करने वाले खूब बड़े बड़े सवाल जो सर्वसभिका के होते हैं तो वो कराएंगे आपको और जो पॉइंटों में जो होते हैं सवाल वो भी कराएंगे आपको। तो जब तक के लिए आप